यहां पर कांग्रेस की ओर से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच गए हैं। साथ ही उनके साथ में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी जयपुर पहुंचे हैं। हो रही है, थोड़ा सा आपने डीजल पेट्रोल पे घटाया, कमर्शियल गैस सिलेंडर पे आपने बढ़ा दिया, उससे पहले गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया, घरेलू गैस पे। एक एक चीज़ जुड़ी हुई है, शादी हो, ब्याह हो, खाना हो, पीना हो, जो कुछ भी है, अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर भी बढ़ता है तो इसका सीधा भार जो है वो आम जनता पे पड़ता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल करे, लोगों को राहत दे, और ये राहत कोई बहुत चतुराई से नहीं दी जानी चाहिए कि स्टेट्स के पास तो पैसा कम आए और केंद्र के पास में कोई कमी नहीं हो। केंद्र को अपने कोटे में से पैसा कम करना चाहिए, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और जो सेस जो लगा रखा है उसमें कम करना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, केंद्र सरकार लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रही है महंगाई के नाम पर, और हम जनता के सामने इस बात को पूरी तरीके से एक्सपोज करें। कितनी भीड़ जुटाने का लक्ष्य है सर? किस तरह की तैयारियां हैं? 2 लाख से अधिक लोग हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आएंगे, और हम न तो जयपुर वालों को तकलीफ होगी और न आने जाने वालों को तकलीफ होगी। राजस्थान के साथ साथ कहाँ तक ये आंदोलन और जाएगा? ये पूरे देश में महंगाई चल रही है। आम आदमी चाहे वो रैली में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सड़क पे है, घर में है, ऑफिस में, जहाँ भी है, वो महंगाई से त्रस्त है। कुछ जगह उसको आवाज़ मिल रही है, कुछ जगह पे आवाज़ नहीं मिल पा रही, लेकिन त्रस्त हर आदमी है। बिल्कुल देखिए, तो आपको बता दें, महेश जोशी को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया है कि वाकई ही आने वाले उनको रिसीव किया है। सर, रैली की तैयारियां जोर शोर से आप कर रहे हैं, किस तरह की रहेगी? ये आए हैं वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, सब लोग जाकर रैली स्थल का भी दौरा करेंगे, फाइनल करेंगे, पूरी रूपरेखा बनाएंगे और शानदार रैली करेंगे। आम आदमी त्रस्त है महंगाई से, टेक्निकल तरीके से महंगाई कम करने का जो पेट्रोल डीजल पे जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार ने जो पैसा कम करने की जो बात करी, उस टेक्निकल तरीके से क्या कि जो राज्यों को हिस्सा मिल रहा है उसमें से कम हो जाए। केंद्र सरकार के उनके अपने खजाने में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई है। हमारी ये मांग है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो लगा रखी है उसमें कम किया जाना चाहिए, सेस में कम किया जाना चाहिए, जो ओरिजिनल जो कीमत है उसके अंदर कम किया जाना चाहिए, जिससे वाकई लोगों को। तो आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से 12 दिसंबर को राजधानी जयपुर में जो महा रैली का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है, और उसी को लेकर ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आज राजधानी जयपुर में प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंचे हैं, उनके साथ में वेणुगोपाल जो है वो भी यहां पर पहुंचे हैं, और लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से लगातार देश भर में महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये महारैली का आयोजन करती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी काशीराम, जानना चाहेंगे फिलहाल कि वहां क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जो अभी तक तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे साफ लग रहा है कि वाकई ही ये महारैली कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है इसके खिलाफ जो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, तो वाकई ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए, बड़े स्तर पर रैली होगी और इसे सफल बनाने के लिए, इसके आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। साथ में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है। फिलहाल भी आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग उनको रिसीव करने आए थे वो अभी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए आए थे। साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, रफीक खान, पुष्पेंद्र भारद्वाज और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनको रिसीव किया है, उनका स्वागत किया है, और अब वो यहाँ एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। इसके बाद वो आज जो रैली होने वाली है 12 दिसंबर को, उस रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके लिए एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंचे और उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत किया गया। तो कुल मिलाकर रैली को सफल बनाने के लिए
ये जो आयोजन है रैली जो होगी उसे सफल बनाने के लिए संगठन महासचिव और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दोनों ही जयपुर पहुंचे हैं। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें रिसीव किया है। बिल्कुल। और जो पीएचडी मंत्री हैं महेश जोशी, उन्होंने साफ कहा है कि 12 दिसंबर की जो रैली होगी उसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। उसी रैली को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई हुई है उससे लोग आक्रोशित हैं। आम जनता बुरी तरह परेशान है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, सब्जियों की बात हो, चाहे राशन की बात हो, हर चीज महंगाई है। और उस बढ़ती महंगाई के खिलाफ ही ये कांग्रेस की रैली है, जो कि अब दिल्ली के बजाय जयपुर में आयोजित होगी। जी काशीराम, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही महंगाई लगातार जो बढ़ रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कांग्रेस का हल्ला बोल यहां पर दिखाई देगा, उसको लेकर लगातार तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही है। आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें काशीराम, तो 2 बड़े नेता जो है वो राजधानी जयपुर पहुंचे हैं। आज पूरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 2 बजे के आसपास एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी, कुछ सुझाव लिए जाएंगे। आपके पास क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? जी देखिए, ये जो रैली है पहले चूंकि दिल्ली में प्रस्तावित थी और जब दिल्ली में अनुमति नहीं मिल सकी और किन्हीं कारणों की वजह से, तो उसको राज्य सरकार ने यहाँ जयपुर में आयोजित कराने का निर्णय लिया। और इस रैली को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए, बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटाई जाएगी। और उसी के जायजा लेने के लिए आज अजय माकन यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ में संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी पहुँचे हैं। और दोनों ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहाँ रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। एक बैठक भी होगी, साथ में मीडिया से भी रूबरू हो सकते हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि दोपहर बाद पीसीसी में मीडिया से भी रूबरू हो सकते हैं और जो रैली का उद्देश्य है, रैली की जो तैयारियां हैं, उन सब बातों को लेकर भी जानकारी दे सकते हैं। पीएचडी मंत्री महेश जोशी ने साफ कहा है कि कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और अगर लोग ये कह रहे हैं कि इस रैली की वजह से कोरोना बढ़ेगा राजस्थान में, तो वो बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि इस पूरी रैली के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाएगी, ऐसा पीएचडी मंत्री ने दावा किया है। और राज्य सरकार की जो तैयारियां हैं उन सब का हवाला दिया है कि पहले भी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया है। भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का पूरे देश में चर्चा में रहा है। तो इन सब तैयारियों को देखते हुए कोरोना नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी उन्होंने दावा किया। देखिए काशीराम, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लगातार हर कोई यही जानता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस महारैली का आयोजन होने वाला था। लेकिन जैसे ही ये कह सकते हैं कि तमाम बातचीत की गई इस मुद्दे पर, या फिर कह सकते हैं जैसे जैसे डेट पास आने लगी है, वैसे वैसे तमाम सुझाव जो है वो यहाँ पर तमाम कांग्रेसी नेताओं की ओर से दिए गए हैं। उसके बाद में आला कमान के सामने प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना दिल्ली की बजाय इस महारैली को राजधानी जयपुर में आयोजित करवाया जाए। अब फाइनली ये रैली जो है वो जयपुर में होती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई आमजन के लिए, यहाँ जो जयपुर के लोग हैं जो वाकई कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए काफी खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके कहने पर ही प्रस्ताव रखा गया था और आला कमान की ओर से हाँ भी इस प्रस्ताव पर बोल दिया गया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और कोरोना का जिक्र तो आप पहले ही कर चुके हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस रैली को वो सफल बनाएं, बड़ी संख्या में लोगों को जुटाएं और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना नहीं बढ़े। हालांकि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है कि कोरोना नहीं बढ़े और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए ही इस बैठक की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। आज बैठक भी होगी इसे लेकर रैली के लिए, और अभी चूंकि दिन भी है, करीब 9 दिन का समय बाकी है, तो किस तरह से पूरी रूपरेखा बनेगी वो आज तय किया जाएगा। इसी बारे को लेकर बैठक होगी और बैठक में भी ये निर्धारित किया जाएगा कि रैली में कहां से कितने लोगों को बुलाया जाएगा, कौन कौन किस किस तरह की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वो सारी तैयारियां यहाँ पर रैली को लेकर होंगी और उसी को देखते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। काशीराम, देखिए अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें या अपने राजस्थान की बात करें, तो देखिए हाल फिलहाल में कोई चुनाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इस महारैली का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें भी इस रैली का असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर उन चुनाव तक इस रैली का असर ना भी रहा, तो आसपास में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर इसका खासा असर दिखाई देगा। काशीराम, जी निश्चित रूप से देखिए, ये एक राष्ट्रीय स्तर की रैली होगी जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी लोग शिरकत करेंगे। साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के जो सभी नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो एक जब कार्यकर्ता इस तरह के बड़े नेतृत्व को यहाँ पर देखता है, आलाकमान को यहाँ देखता है, तो उनका जो
उत्साह है वो बढ़ता है और उसका जो असर है वो आगामी चुनावों में भी दिखाई देता है। राजस्थान में हालांकि अभी चुनाव में करीब 2 साल से ज़्यादा का समय है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ेगा ही, लेकिन दूसरे राज्यों में जिनमें जैसे कि यूपी में जब चुनाव होने वाले हैं तो उनके लिए एक संदेश जाएगा कि राजस्थान की जो रैली है बहुत अच्छे तरीके से सफल रही है, तो वो जो संदेश है वो यूपी तक जाएगा और दूसरे राज्यों में भी इस बात का संदेश जाएगा। आज 2:30 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उम्मीद कर सकते हैं कि इस दौरान इस बैठक में बहुत सारे सुझाव ऐसे निकलकर सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं आगामी जो रैली होने वाली है उसमें मदद करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोरोना का लगातार विपक्षी पार्टियां जो जिक्र कर रही है कि इस तरह की रैली का आयोजन किया जाएगा, तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो कोरोना शायद बढ़ सकता है, तो कह सकते हैं कोरोना को लेकर भी इस दौरान कुछ गाइडलाइंस निकलकर सामने आ सकती है सरकार की ओर से इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक में ही निर्धारित होगा कि रैली का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से उसका आयोजन होगा और कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटाई जानी है। उन सब तैयारियों को देखते हुए, उन सब तैयारियों के लिए ही यह बैठक होगी और खासतौर पर कोरोना से किस तरह से बचा जाए, कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसकी किस तरह से पालना करवाई जाए, जिससे कि जो नया वेरिएंट है उससे बढ़ने की आशंका भी नहीं हो। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसकी देश में पुष्टि हो चुकी है, देश में 2 केस सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में राजस्थान में भी इस तरह की आशंका ना हो, इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने होंगे। और चूंकि कांग्रेस पार्टी की ही राजस्थान में राज्य सरकार है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो अपनी ही रैली के दौरान कोरोना बढ़ने का आक्षेप ना लगे, उसे उन आक्षेपों को रोकने के लिए बिल्कुल। और स्पेशली जब भीलवाड़ा जैसा मॉडल राजस्थान से निकलकर सामने आया है तो कह सकते हैं कि वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। काशीराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरीके से काशीराम की ओर से भी बताया गया कि वाकई तैयारियां लगातार जोरों पर चल रही है और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के 2 बड़े नेता आज राजधानी जयपुर पहुंचे हैं, 2:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। तमाम सुझाव, तमाम फैसले इस दौरान इस बैठक में लिए जा सकते हैं। 12 दिसंबर को जो महारैली का आयोजन किया जाएगा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, संगठन के महासचिव टीसी वेणुगोपाल और अजय माकन की पूरी यात्रा 12 दिसंबर को उस रैली को लेकर है जो राष्ट्रीय व्यापी रैली जयपुर में आयोजित होने जा रही है जी। और क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस के लिए बड़ी बात है कि जयपुर को चुना गया है और जयपुर में पहली बार, ठीक है, सबसे बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। आमतौर पर दिल्ली में हमने सुना है रैलियां होती है इस तरह की, और क्योंकि वहीं से राष्ट्रीय मैसेज जाता है, जयपुर से राष्ट्रीय मैसेज देने की जो कवायद है, सालों पहले बड़े कार्यक्रम राजस्थान में होते रहे, राजीव गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय, और चिंतन बैठक हुई यूपीए के जमाने में उस समय, लेकिन रैली पहली बार राजस्थान में इस राष्ट्रव्यापी स्तर पर हो रही, जब कांग्रेस का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व एक जाजम पर होगा। बिल्कुल। और खास बात यह है इस पूरे किस तरह से इस रैली को सफल बनाया जाए। अशोक गहलोत के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, खुद बिल्कुल चीज को। दोनों नेता, राष्ट्रीय नेता जयपुर पहुंच चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जो बैठक होगी, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को कल ही मैसेज पहुंच गए थे कि वो किसी भी हालत में जयपुर नहीं छोड़े, उनको जयपुर में इस बैठक में रहना है। बिल्कुल। तमाम प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी रहेंगे और आगे की पूरी रणनीति बनेगी और किस तरह से तमाम कोरोना गाइडलाइन पालना के अनुसार इस रैली को मुकम्मल किया जाए, सफल बनाया जाए। योगेश, देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक बड़ी वजह तो ये मान सकते हैं कि वाकई ही कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, जिस वजह से यहाँ पर आम जन का काफी सपोर्ट इस रैली को मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले पंचायती राज चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, तो इससे भी बात ये साफ हो जाती है कि आम जन जो है वो कांग्रेस को काफी सपोर्ट कर रहा है, या बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की ओर से जो चलाई गई है उसका सीधा फायदा जो है आम जन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सकते हैं कि ऐसी ही बहुत सारी और भी वजह यहां पर रही होगी जो दिल्ली की वजह से इस रैली को राजधानी जयपुर में करने का फैसला आला कमान की ओर से लिया गया। देखिए, सबसे बड़ी वजह दिल्ली सरकार की मनाही की कोरोना के कारण या जो भी तमाम जो हालात पैदा हुए हैं उसके मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में इतना बड़ा कार्यक्रम शायद नहीं हो पाता। दूसरी सबसे बड़ी वजह है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा दोनों ने एआईसीसी को प्रस्ताव रखा था कि जयपुर एक उपयुक्त स्थान हो सकता है, दिल्ली के नजदीक है, आवाजाही में दिक्कतें नहीं आएंगी, और क्योंकि मकसद यही है कि दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, खासतौर से पंजाब में चुनाव होना है अगली बार, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, दोनों ही राज्य
राजस्थान के करीब है, हरियाणा राजस्थान के करीब है, गुजरात जहाँ चुनाव हो रहा है अगले साल वो बिल्कुल। राजस्थान से सटा हुआ है। तो एक राजनीतिक कारण और इसके पीछे की डेमोग्राफी, इन तमाम मसलों के मद्देनजर ये पूरी कवायद रची गई है और जयपुर को चुनने के कारण ये बड़ी जीत राजस्थान की कांग्रेस की है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जयपुर की हाँ भरी। जी जयपुर के अलावा दूसरी जगह भी चुनी जा सकती थी, हरियाणा में भी की जा सकती थी और उत्तर प्रदेश में भी की जा सकती थी, लेकिन जयपुर को चुना गया। जयपुर में कांग्रेस का राज है और यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह चाक चौबंद हो सकती है और तमाम, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के लिए उतनी व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता होती है, उतने बिल्कुल साधन बिल्कुल भी जुटाने पड़ते हैं। तो उन बिल्कुल। तमाम कारणों के से जयपुर को चुना गया है और अब जयपुर की रैली को सफल बनाने के लिए राजस्थान की कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। कांग्रेस यहाँ पर लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, आमजन का सपोर्ट यहाँ पर कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन योगेश कह सकते हैं कि सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद अभी इस बात का जिक्र किया है कि काफी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, लाखों में लोगों के आने का यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। तो कह सकते हैं कि वाकई ही सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, उनकी भी एक जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाएगी कि वाकई ये रैली जो है वो स्मूथली यहाँ पर चले। बिल्कुल ये बात सही है। एक विहंगम और ऐतिहासिक रैली की कवायद राजस्थान की कांग्रेस कर रही है। अब क्योंकि पूरा जो कार्यक्रम स्थल है, पूरे कार्यक्रम की संरचना है, इसकी जिम्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को लेना है। उनकी टीम राजस्थान की राजधानी में पहुंचने वाली है, तो वो पूरी जो टीम्स है वो आ जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था है एक बड़ा जिम्मा है, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे होंगे और इसलिए सुरक्षा पूरी तरह माकूल होनी चाहिए। वो व्यवस्थाएं प्रशासनिक मामले के जिम्मे रहेंगी और किस तरह से जो बाहर से लोग आएंगे, हरियाणा से आएंगे, चाहे पंजाब से आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश से आएंगे, अन्य राज्यों से कांग्रेस के लोग आएंगे, चाहे वो एयरवेज से आए, चाहे वो ट्रेन से आए, बसेज से आए और दूसरे साधनों से आए, तो उन सबकी रहने की व्यवस्थाएं, उन सबके ठहराव की व्यवस्थाएं, आवास और भोजन की व्यवस्था